हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ ऐसे इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस के नोट्स को हिलेयर बेलोक ने लिखा है। इस ऐसे के अंदर उन्होंने ये बताया है कि अज्ञान कई बार हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। जब हम अपने फ्यूचर को नहीं जानते वी कीप हैप्पी, या इसी तरीके की कई चीज़ें वो बताते हैं और कहते हैं कि इग्नोरेंस भी कई जगहों पर बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो देखते हैं ऐसे के नोट्स को। In Praise of Ignorance is composed by Hilaire Belloc. Hilaire Belloc ने लिखा है, who was from France, फ्रांस के थे. He wrote many famous poems and historical monographs. कई poems और historical monographs लिखे उन्होंने. Belloc was a scholar and his essays resemble love of life. वो एक scholar थे और उनके essays में love of life है. देयर इज ब्लेंड ऑफ इंटेलेक्ट एंड स्कॉलरशिप, बुद्धि और विद्वता का मिक्सचर है. सम ऑफ हिज वॉल्यूम्स ऑफ एसेज आर, उनके एसेज के कुछ वॉल्यूम्स ऑन नथिंग ऑन एनीथिंग. कोई से भी दो का नाम हमेशा याद रखना चाहिए एक नंबर के लिए. इन दिस एसे बेलोक राइट्स इन वेरी लाइट एंड नोबल मैनर, बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में लिखते हैं अबाउट इग्नोरेंस विच इज़ नॉट कंसिडर्ड मीन बाय द ऑथर. ऑथर इसे मीन नहीं मानते. इन मेनी केसेस इग्नोरेंस इज ब्लिस, कई मामलों में इग्नोरेंस एक प्रकार का आशीर्वाद है. एंड एड्स टू अवर जॉयज ऑफ लाइफ, और जीवन के हमारे आनंद में एडिशन है. इट हैज़ द पावर टू ओवरफ्लो द माइंड, इसमें शक्ति है दिमाग को ओवरफ्लो करने की विद हैप्पीनेस, खुशी से. इट गिव्स स्पिरिचुअल ब्यूटीट्यूड, इसमें स्पिरिचुअल सौंदर्य होता है. इग्नोरेंस मेक्स अस फॉलो अवर लव, हीरो वर्शिप, ड्रामाज, अवर होप्स ऑफ पीस, इन सब को फॉलो करने में इग्नोरेंस हमें मदद करती है. इन फ्यूचर एंड अवर विजन ऑफ फॉर्चून, फ्यूचर में हम जो उम्मीद कर रहे हैं शांति की, उसको और फॉर्चून के हमारे विज़न को एनहांस करने में मदद करती है. इफ़ वी आर इग्नोरेंट, अगर हम अज्ञानी हैं, वाट अदर्स थिंक अबाउट इस अस, कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वी रिमेन हैप्पी, तो हम खुश रहते हैं. वी फील दैट दे आर फ्रेंडली टू अस, हमें लगता है वो हमारे मित्र हैं. लव एंड रेस्पेक्ट अस, प्यार करते हैं हमें और सम्मान देते हैं. बट द फैक्ट इज़, पर तथ्य ये है, दैट दे आर ओनली टॉलरेटिंग अस, कि वो हमें सहन कर रहे होते हैं. एंड हैव मेनी ग्रजेस अगेंस्ट अस, और हमारे खिलाफ उनके मन में बहुत सारा गुस्सा भी होता है. इन द डीप ऑफ देयर हार्ट दे माइट बी रिडिक्यूलिंग अस, हो सकता है हृदय की गहराई में वो हमारा मजाक बना रहे हों. एज ही सेज, जैसा कि वो कहते भी हैं, इट इज़ बाय इग्नोरेंस अलोन, केवल मात्र अज्ञान है, दैट वी एडवांस थ्रू द रफ सीज ऑफ दिस अवर मोर्टल लाइफ, कि हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन के इस रफ समुद्र में. द मेटाफोर इज़ नॉट ओरिजिनल, मेटाफोर ओरिजिनल नहीं है. आई डू नॉट क्लेम इट सो, ना ही मैं ऐसा दावा करता हूँ. आई कॉपी इट फ्रॉम अदर्स, मैंने इसे दूसरों से कॉपी किया है. वर नॉट मेन इग्नोरेंट ऑफ वाट ले बिफोर देम, अगर मनुष्य के सामने जो है उसे लेकर के वो अज्ञानी ना हो. नो वन वुड फेस द एडवेंचर, तो कोई भी एडवेंचर का सामना न करे. बेलोक इज़ अ मास्टर ऑफ बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, बेलोक मास्टर थे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के वाक्यों के. इन अ लॉन्ग सेंटेंस, एक लॉन्ग सेंटेंस में, ही इज़ यूजुअली इमोशनल एंड पोइटिक, वो यूजुअली इमोशनल और पोइटिक हो जाते हैं. इन शॉर्ट सेंटेंस ही इज़ फ्रिक्वेंटली आयरोनिकल, शॉर्ट सेंटेंस में फ्रिक्वेंटली आयरोनिकल. बोथ एस्पेक्ट्स हावेवर आर ब्यूटीफुली इंटीग्रेटेड, हालांकि ये दोनों ही एस्पेक्ट बहुत अच्छे से जोड़े गए हैं. दिस ऐसे हैज़ बीन रिटन ऑन द मॉडल ऑफ इरेस्मस बुक मारिया एनकोमियम, ये ऐसे मारिया एनकोमियम नामक बुक लिखी थी इरेस्मस ने, उससे के मॉडल पर लिखा गया. ये एक नंबर के लिए याद भी रखिएगा. द प्रेज ऑफ फोली, मारिया एनकोमियम का क्या मतलब है, द प्रेज ऑफ फोली. एज दैट इग्नोरेंस इज द प्रिवेलिंग फैक्टर ऑफ मैनकाइंड, वो कहते हैं कि इग्नोरेंस सबसे प्रमुख तत्व है मानव जाति के अंदर. नॉलेज ऑफ मैन इज ऑलवेज इन अ लिमिट, क्योंकि मनुष्य का जो ज्ञान होता है ना, वो हमेशा सीमा में होता है. बट देयर इज़ नो लिमिट, पर कोई सीमा नहीं होती ऑफ हिज इग्नोरेंस, उसके अज्ञान की.
वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द थिंग्स, हमें उन चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं होता विच वी बिलीव आर फेमिलियर टू अस, जो चीज़ें हम मानते हैं कि हमारे लिए फेमिलियर है उनका भी हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता। वी आर इग्नोरेंट अबाउट देम, हम उनको लेकर के इग्नोरेंट होते हैं मोर देन आवर नॉलेज, अपने ज्ञान से भी ज़्यादा। वी शुड अंडरस्टैंड आवर इग्नोरेंस, हमें अपने अज्ञान को समझना होगा, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू लर्न एनीथिंग, क्योंकि किसी भी चीज़ को लर्न करने का ये पहला कदम है। एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ रिगार्डेड एज अ मैनेस बाय मैनी पीपल, कई लोग एग्ज़ाम सिस्टम को परेशानी मानते हैं। दे फील दे कैन नॉट डू एनीथिंग गुड, ये महसूस करते हैं कि ये कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू बेलोक, बेलोक के अनुसार वन थिंग इज़ गुड अबाउट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को लेकर के एक चीज़ अच्छी होती है, एग्ज़ाम्स रिवील अवर इग्नोरेंस, कि वो हमें हमारे अज्ञान का ज्ञान दे देते हैं। अबाउट मेनी थिंग्स टू अस, कई चीज़ों को लेकर के। ही कमेंट्स, वो कमेंट करते हैं एमिएबली, खुशी खुशी, दैट इग्नोरेंस हैज़ अ स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट ब्यूट, कि इग्नोरेंस में एक आत्मिक गुण होता है। इट गिव्स हैप्पीनेस टू मैन, ये मनुष्य को खुशी देती है। इन हिज वर्ड्स, उनके शब्दों में, इग्नोरेंस इज़ अ वेरी ड्रॉट ऑफ ब्यूटीट्यूड, कि अज्ञान क्या है, सौंदर्य का एक प्रवाह है। अवर लव, अवर हीरो वर्शिप, ड्रामाज, होप्स ऑफ पीस इन फ्यूचर, अवर विजन ऑफ फ्यूचर आर द फ्रूट्स ऑफ इग्नोरेंस, ये सब अज्ञान का परिणाम है। वेन वी डू नॉट नो वाट अदर्स थिंकिंग इज़ अबाउट अस, जब हम नहीं जानते कि दूसरे क्या सोचते हैं, वी फील देम अवर फ्रेंड्स, हम अपना मित्र मान लेते हैं उन्हें, एंड वेल विशर्स, और शुभचिंतक मानते हैं, एंड थिंक दे लव एंड रेस्पेक्ट अस, और ये सोचते हैं कि वो हमें लव करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। बट दिस इज़ मियर शो, पर ये केवल मात्र एक दिखावा है। बिकॉज दीज पीपल आर जस्ट टॉलरेटिंग अस, कि ये लोग हमें केवल टॉलरेट कर रहे हैं। दे हैव मेनी ग्रजेस अगेंस्ट अस, ये इनके मन में बहुत सारा गुस्सा है। बट दे डू नॉट एक्सप्रेस दिस फीलिंग टू अस इन आवर फेस। एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए उन्होंने एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया था, कि एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में गया, थियोलॉजी का स्टूडेंट था, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। 6 क्वेश्चंस आए थे, जिनमें से कोई से भी 3 अटेम्प्ट करने थे। अब इन 6 में से भी 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें उसे कुछ शब्द पड़े हुए लगे क्वेश्चंस में। तो उसने क्या किया, उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स नो, नन, नथिंग, इस तरीके से करके कंप्लीट किए, ब्यूटीफुल राइटिंग में उसने उसे कंप्लीट कर दिया। परिणाम ये हुआ, बाद में वो हालाँकि फेल हो गया था, परंतु जब वो एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकला, तो अदर स्टूडेंट्स के चेहरे पर जो भाव थे वो ये थे कि अरे इतनी जल्दी फ्री कैसे हो गया, ये तो बहुत जल्दी करके चला गया, हमारा तो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। तो इस तरीके की जो बेचैनी उसने बाकी सबके अंदर क्रिएट कर दी थी। आगे देखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ, द फील्ड ऑफ इग्नोरेंस इज ऑलवेज वास्ट, इग्नोरेंस का जो क्षेत्र होता है वो हमेशा वास्ट होता है। बट दिस इज इग्नोरेंस विच कीप्स अस हैप्पी, पर इग्नोरेंस ही है जो कि हमें खुश रखती है। वी लुक एट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, हम एक खूबसूरत दृश्य को देखते हैं, एंड चार्म्ड बाय इट, और खुश हो जाते हैं। बट इफ़ वी न्यू द विकेड पीपल लिविंग देयर, पर अगर हमें वहाँ पर रहने वाले उन दुष्ट लोगों की जानकारी हो, आवर हैप्पीनेस कैन नॉट लिव लॉन्ग, तो हमारी खुशी जो है वो ज़्यादा समय नहीं रह सकती। वी फील दैट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लव अस, हम सोचते हैं हमारे मित्र संबंधी हमें प्यार करते हैं, हैव अफेक्शन फॉर अस, उनके मन में हमारे लिए प्रेम है। बट द अवेयरनेस ऑफ देयर रियल थॉट्स, पर हमें उनकी रियल थॉट्स पता चल जाए ना, कैन मेक अस सैड, तो हम दुखी हो जाएं। वी आर एबल टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स, हर समस्या का हम सामना करने के लिए सक्षम हैं, एंड कैलामिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन की हर तकलीफ का, बिकॉज वी आर अनअवेयर ऑफ फ्यूचर, क्यों, क्योंकि हम भाग्य को नहीं जानते। अनअवेयरनेस ऑफ फ्यूचर मेक अस डू ग्रेट एडवेंचरस डीड्स, फ्यूचर की अनअवेयरनेस हमसे बड़े बड़े काम करवाती है। इफ़ वी कम टू नो द रिजल्ट ऑफ दीज डीड्स, अगर हम इन कार्यों का परिणाम जान जाएं, वी वुड नॉट फेस एनी डेंजर, तो हमें कोई खतरा ही नहीं होगा। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस के कई फ़ायदे हैं इन मैंस लाइफ, मनुष्य के जीवन में। इट कीप्स अस हैप्पी, ये हमें खुश रखती है। मेक्स अस एडवेंचरस, एडवेंचरस बनाती है।
देन बेलोक गिव एग्जाम्पल, फिर बेलोक हमें उदाहरण देते हैं ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन एडवर्टाइजमेंट। अब इस व्यक्ति का उदाहरण दे करके कहते हैं बेलोक हमसे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था एक पार्टी में वो अपने बारे में। तो राइटर बोलता है कि जब वो पार्टी से निकला उसके बाद उसका एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसका जबड़ा टूट गया था। राइटर हमें हंसते हुए कहता है कि अब काफ़ी दिनों तक वो मुंह जिससे कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था उसे खोल भी नहीं पाएगा। इस तरीके से वो हंसते हुए कहता है कि इग्नोरेंस, अगले पल की इग्नोरेंस ही हमें क्या करती है कि हम खुश होकर के रह पाते हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। देखिएगा आगे, वो बहुत खुश था अपनी हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ पर। इन अ पार्टी, एक पार्टी में ही सेड टू बेलोक, वो बेलोक से कहता है ही इज़ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन हिज लाइफ, कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, संतुष्ट रहता है अपने जीवन में। जस्ट आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे बाद ही मेट एन एक्सीडेंट, उसका एक एक्सीडेंट हुआ। वाज इंजर्ड बेडली, और बुरी तरह से चोटें आई। हिज जो वाज ब्रोकन, उसका जबड़ा टूट गया। एंड नाउ ही वुड नेवर बी एबल टू बोस्ट ऑफ हैप्पीनेस, और अब वो कभी भी अपने खुशी के दावे बोल नहीं पाएगा। हिज अनअवेयरनेस ऑफ द कमिंग फ्यूचर, आने वाले भविष्य को लेकर के उसकी जागरूकताहीन अवस्था, वाज द रीजन ऑफ हिज हैप्पीनेस, उसकी खुशी का कारण थी। दस इग्नोरेंस ब्रिंग्स इन हैप्पीनेस, तो अज्ञान क्या करता है, खुशी लाता है। इन द एंड ही गिव्स कॉन्क्लूजन आफ्टर थिंकिंग ऑल दिस, अंत में वो ये सब कुछ सोच करके निर्णय देता है। ही इज़ थैंकफुल टू गॉड फॉर हिज ओन इग्नोरेंस, कि वो भगवान का धन्यवाद करता है अपने अज्ञान के लिए। ही फील्स दैट ही इज़ लेस इग्नोरेंट देन द अदर्स, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अन्यों की तुलना में कम इग्नोरेंट है। इट इज़ बाय इग्नोरेंस अलोन, केवल मात्र इग्नोरेंस के द्वारा है, दैट वी एडवांस थ्रू द रफ सीज ऑफ दिस अवर मोर्टल लाइफ, कि हम अपने इस नश्वर जीवन के रफ समुद्र में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस ऐसे के मेरे नोट्स कंप्लीट होते हैं। इस ऐसे का पैराग्राफ नंबर 1 और 2 थोड़ा अच्छे से देख करके जाइएगा। 250 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप उसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।